नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी की एग्ज़ाम के लिए मैं प्रीवियस ईयर्स के जीके के कुछ महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों को लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये वही प्रश्न हैं जो 2016 से लेकर 2021 तक की रेलवे की सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसी के अंतर्गत मैं आपको 20 वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। प्रत्येक वीडियो में आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम एनटीपीसी सीबीटी 2 के सभी लेवल और साथ साथ ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न हैं जिनके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? क्या है? विधिक अधिकार। आभूषण में प्रयोग किए जाने वाले हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? केवेडिश के द्वारा। सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के किस संस्थापक का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? किसका? स्वामी अग्निवेश का। पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क में। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? टेगा प्रदेश में। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपधातु। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? कोई सीमा नहीं, यानी कि कोई भी उम्र का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? किसके शासनकाल में? सिराजुद्दौला के शासनकाल में। थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक हैं? कौन है? डीवार। निम्न में से किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की? किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ। हाल ही में किसे देश का अगला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? किसे? संजय कोठारी को। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? कौन? आलू। जल प्रदूषण को मापने के लिए निम्न में से कौन सी जांच की जाती है? कौन सी की जाती है? बायोमेकेनिक ऑक्सीजन डिमांड। भारत का दक्षिणी नोक है? कहाँ पर है? केप केमोरिन में। निम्न अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? जो बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं उसमें कौन से अम्ल का प्रयोग होता है? कौन से अम्ल का? टार्ट्रिक अम्ल का। निम्नलिखित में से किसे प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना गया है? किसे माना गया है? HM फाइनर को। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक प्रक्रिया है? किस प्रकार की? प्राथमिक। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक है? कौन सा देश है? चीन। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं? कहाँ पर पाए जाते हैं? विषुवती वनों में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा होगा? कौन सा? कर्नाटक। निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? कौन से प्रांत में? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा मात्रा में की जाती है। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? कहाँ पर? कोलकाता में। एक कण का द्रव्यमान m और संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी कितनी होगी? p²/2m। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? जो सूरत शहर है गुजरात में, वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तापी नदी के।
त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? किसने की थी? वत्सराज ने। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है? राज्यों का एक यूनियन, यानी कि सभी राज्यों का मिलकर एक यूनियन। तमिलनाडु के उडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयाँ लगाने हेतु राजी हुआ है? कितनी इकाइयाँ? 2 इकाइयाँ लगाने के लिए राजी हुआ है। तमिलनाडु का जो उडनकुलम जो शहर है वहाँ पर जो रूस है वो कितनी परमाणु भट्टियों को लगाने के लिए राजी हुआ है? तो कितनी? 2। मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? किसे किया है? कच्छ की खाड़ी को। सिटी ऑफ रेड्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? मेक्सिको सिटी। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? एनिमल का चारकोल। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं, कैसे होते हैं? उत्पादक। वाणिज्यिक स्तर पर प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है, कहाँ पर की जा रही है? जैसलमेर में। जो राजस्थान का शहर है जैसलमेर, वहाँ पर प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है। विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश निम्न में से कौन सा है? कौन सा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन में जो आवेश है उसकी खोज किसने की थी? मिलीकॉन ने। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है? क्यों दर्शाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसके अंतर्गत आता है ये? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अंतर्गत। खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत निम्न में से किसे ऋण नहीं माना जाता? किसे? मूलभूत सुविधा ऋण। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया? किसके द्वारा? कौन सा? 55वां संशोधन। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है, कौन लेता है? परमाणु के नाभिक। जो रेडियो सक्रिय परिवर्तन होता है उसमें परमाणु के नाभिक क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे, कौन थे? वीवी गिरी। जब दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो उस समय जो देश के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो कौन थे? वीवी गिरी थे। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन किस दिशा में हुआ है? वह है भूमध्य रेखा व पश्चिमी। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? कौन से अनुच्छेद के? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? कब लागू किया था? 1793 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? किसके द्वारा? 44वें अधिवेशन के द्वारा। भारतीय संविधान में संशोधन होता है किसके अनुसार? धारा 368 के अनुसार। निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? कौन सा है? पूंजी। बिहार में पहले चीनी मिल स्थापित हुई, कहाँ पर हुई थी? मरहोरा में। कहाँ पर? मरहोरा में। भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस मनाया, निम्न में से किस दिन मनाया था? किस दिन? 13 अप्रैल को। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रश्न हैं जिनके परीक्षा में आने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।